नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट, और इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में, जिसमें से हमें आज देखना है अर्जुन लाल सेठी को, केसरी सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट को। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे सिलेबस में था, यहाँ पर हमें दिया हुआ है विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह और जोरावर सिंह बारट। तो विजय सिंह पथिक को अपने पहले ही किसान आंदोलन के समय अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर करने की आवश्यकता है, वहीं से हम इसे पूरा मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को आज अपने क्लियर कर देंगे, ये वाला पूरा हेड अपना हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है भक्ति मूवमेंट को शुरू करने वाले हैं, और ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिएगा शुरू करें क्लास को और बात करें इन तीन महान क्रांतिकारियों के विषय में। और सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी के विषय में। और यहाँ जो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो यही है कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880 को जयपुर में जैन परिवार में। तो अगर आपसे पूछा जाए अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ जयपुर में। कब हुआ? 1880 के अंदर हुआ था। कौन से परिवार में? जैन परिवार में, यानी ये जैन थे दोस्तों। अब देखिएगा, अर्जुन लाल सेठी के पिता थे जौहरी लाल। ये जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह द्वितीय के दरबार में नौकरी किया करते थे। तो इनके बैकग्राउंड को देखें तो इनके पिता जो हैं, जिनका नाम जौहरी लाल है, वो जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह द्वितीय जो थे, उनके दरबार में नौकरी का कार्य किया करते थे। पढ़ाई की बात करें तो अर्जुन लाल सेठी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से प्राप्त की है? लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, इन्होंने यहाँ से प्राप्त की। और ये जयपुर के जैन परिवार में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए जयपुर के जैन परिवार में पहले बीए करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अर्जुन लाल सेठी थे। अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, आरपीएससी का ट्रेंड कई बार इस तरह से रहता है, वो 4 फैक्ट दे देता है, इनमें से कौन सा सत्य है या असत्य है। अर्जुन लाल सेठी ने किस कॉलेज से, लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की, ये जयपुर परिवार में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। इस तरह से 4 ऑप्शन बनाए। तो हमें एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इन्हें चोमू का जिलाधीश बनाया था। देखिएगा, कहाँ का जिलाधीश बनाने का प्रस्ताव रखा था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाई माधो सिंह द्वितीय कौन है? जिनके यहाँ पर देखिएगा जौहरी लाल जी यानी इनके पिताजी जो हैं नौकरी किया करते थे। जब बीए हो गई तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इन्हें कहा कि आप चोमू का जिलाधीश बन जाएं और वहाँ पर कार्यभार को संभालिए। लेकिन अर्जुन लाल सेठी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, और यह कहते हुए ठुकराया कि यदि अर्जुन लाल अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, यानी मेरा तो जन्म ही अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए हुआ है। तो इतना बड़ा पद मिलने के बाद में भी उन्होंने देश की आज़ादी के लिए उस पद को ठोकर मार दी थी। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत बार आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको मान लीजिएगा। बहुत ज़्यादा संभावना रहती है इस तरह के कथनों को पूछने की। सेठ जी जयपुर राज्य में जन जागृति के जनक कहे जाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको और नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि जयपुर राज्य में जन जागृति के जनक कौन माने जाते हैं, जन जागृति के जनक कौन माने जाते हैं, तो अर्जुन लाल सेठी को ही माना जाता है। और हाँ दोस्तों, आपके कमेंट्स बार बार ये आते रहते हैं कि पीडीएफ कब मिलेगी दोस्तों, तो मैं आपको ये कह देना चाहूँगा, एक तो आप इसको साथ साथ में उतारते रहें, और जिस तरह से हमने रीट में आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में दी थी पीडीएफ, उसी प्रकार से आपको जब ये सिलेबस हो जाएगा या काफ़ी कुछ चीज़ें हम कर लेंगे तो उसके बाद में मैं आपको एक साथ ही डाल दूंगा, है ना। क्योंकि अभी तो ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी, इसके पेज बहुत ज़्यादा होंगे, न तो आप इनका प्रिंट निकाल पाएंगे, न कुछ और काम आने वाली है। तो आप साथ साथ लिख सकते हैं, लिखना सबसे बेटर है। और अन्यथा आपको बाद में जो है A4 साइज़ के अंदर अच्छा प्रिंटेबल एरिया में उसको सेट करके दे दिया जाएगा, ताकि आपकी बचत भी रहे। अभी आप प्रिंट निकालोगे तो बहुत से ज़्यादा पेज और खर्चा आपका लग जाएगा, जिसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है भी।
अजमेर में लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न बनता है। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई है? अजमेर में की गई है। कब की गई है? 1907 में की गई है। किस लिए की गई है? लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए इस समिति की सोसाइटी की स्थापना की गई। 1908 में इस जैन वर्धन पाठशाला को जयपुर स्थानांतरित किया गया और इसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैन वर्धन पाठशाला का मुख्य कार्य क्या था? तो ये अर्जुन लाल सेठी की पाठशाला थी और इसमें गुप्त रूप से जो है क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता था। विद्यालय में जो शिक्षक थे माणकचंद और मोतीलाल का नाम आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और विद्यालय के विद्यार्थियों के अंदर मुख्य जो चर्चा में रहे थे प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, और यही हमारे सिलेबस में भी इन्होंने डाल रखे हैं, है ना, जिन्हें हमें पढ़ना होगा। तो सशस्त्र विद्रोह, ये एक प्रमुख घटना आती है 1907 की। सशस्त्र विद्रोह 1857 की क्रांति। अब देखिएगा 1907 और 1857 के बीच में गैप कितना हो गया? 50 साल हो गए थे। तो इस 50 साल पूरा होने पर, यानी जब भी तो सशस्त्र क्रांति हुई थी और अब 1857 के बाद में 50 वर्ष हो गए हैं, तो उसी प्रकार की एक विद्रोह की योजना बनाई गई और इस विद्रोह को ही सशस्त्र विद्रोह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसी विद्रोह के अंतर्गत 12 दिसंबर 1911 को प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ ने दिल्ली के चांदनी चौक में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंका था। और अब चूंकि लॉर्ड हॉर्डिंग्स तो उस समय बच गए थे, लेकिन उनका बॉडीगार्ड जो है वो उस समय मारा जाता है दोस्तों। अन्य नाम अगर अर्जुन लाल सेठी की बात करें तो इन्हें राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए अर्जुन लाल सेठी। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे रास बिहारी बोस। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी की बात कर रहे हैं। इनके गुरु कौन है? रास बिहारी बोस। उनके गुरु कौन है? रास बिहारी बोस। इन्हीं से जुड़ा हुआ एक निमाज हत्याकांड भी है। बिहार के आरा जिले के निमाज गांव में अर्जुन लाल सेठी और मोतीचंद जो है एक साधु की हत्या कर देते हैं, महंत की हत्या कर देते हैं, जिसे ही निमाज हत्याकांड के नाम से जाने जाते हैं। और इसके मुख्य जो आरोपी हैं मोतीचंद जो है, उन्हें फांसी दे दी जाती है दोस्तों। मेरठ हत्याकांड के आरोपी अब एक और काम करते हैं। ये मेरठ हत्याकांड के आरोपी शौकत अली और काकोरी हत्याकांड के अशफाक उल्लाह खां को ये जयपुर में शरण देते हैं। किसने दी? अर्जुन लाल सेठी जो है इन दोनों को शरण देते हैं। और इसलिए जो है अर्जुन लाल सेठी को 1912 से 14 तक जयपुर की जेल में भी रखा जाता है दोस्तों। इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें जयपुर जेल में रखा जाता है दोस्तों। 1914 से 20 तक इन्हें वेलूर जेल में रखा गया और वेलूर जेल में रहते हुए ही, कौन सी जेल में? वेलूर जेल में रहते हुए ही अर्जुन लाल सेठी ने 70 दिनों का अनशन किया था। 70 दिनों का अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी। और ये देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा राजनीतिक अनशन माना जाता है। ये याद रखना है आपको। जब वो वेलूर जेल से रिहा हुए तो उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक ने सेठी जी का महाराष्ट्र की धरती पर स्वागत किया, वहाँ पर स्वागत करने का कार्य किया था दोस्तों। अर्जुन लाल सेठी का जो अंतिम समय है वो अजमेर में बीता। कहाँ पर बीता दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए अर्जुन लाल सेठी का अंतिम समय कहाँ बीता, अजमेर से ही तो शुरू किया था ना इन्होंने। और अजमेर में रहते हुए ही अर्जुन लाल सेठी ने 1934 में सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था उसमें भी भाग लिया था। गांधी जी की सलाह से उन्होंने अजमेर में, गांधी जी की सलाह पर ध्यान दीजिएगा, किसकी सलाह पर? गांधी जी की सलाह पर अजमेर में इन्होंने कांग्रेस का चुनाव लड़ा। लेकिन ये हरिभाऊ उपाध्याय के समय क्या करते हैं? हार जाते हैं। तो अर्जुन लाल सेठी ने चुनाव लड़ा, अजमेर में कांग्रेस का चुनाव लड़ा गांधी जी की सलाह पर, लेकिन हरिभाऊ के सामने ये हार जाते हैं। और 23 दिसंबर 1941 को इन महान क्रांतिकारी का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो कब हुई मृत्यु? 23 दिसंबर 1941 को। इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें
तो प्रमुख पुस्तकों में है मदनलाल पराजय, महेंद्र कुमार, पार्श्व यज्ञ। ये इनके अर्जुन सेठी की प्रमुख पुस्तकें मानी जाती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं केसरी सिंह बारठ की, जो एक महान क्रांतिकारी रहे और ये एक ऐसा परिवार था जिसके सारे लोग जो हैं वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे थे। बारठ परिवार है। इनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872 को देवपुर भीलवाड़ा में। याद रखिएगा कहाँ पर हुआ है जन्म, भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है 1872 को। इन्होंने वीर भारत सभा नाम से एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन जब बना था तो उसके बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये अपने पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ा था तब भी हमने इसके विषय में बात की थी। मैं उन फैक्ट्स को यहाँ पर थोड़ा कम कर रहा हूँ जो आप पहले से पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो सारे को मिला करके हमें पढ़ना है, तभी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो पाएंगी। साधु प्यारेराम हत्याकांड में इन्हें 20 वर्ष की सज़ा हुई थी, लेकिन सरकार के आदेश से इन्हें पहले ही मुक्त कर दिया गया। 1912 से 1919 तक इन्हें हजारीबाग जेल में बंदी बना करके रखा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। केसरी सिंह बारठ का पूरा परिवार ही था जो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न था। अभी हमने इसको शुरू करने से पहले भी बात की थी कि यही वो क्रांतिकारी हैं जिनका पूरा परिवार जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था। और इनकी जो कविताएं हैं वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हुआ। ये कविताएं लिखते थे बहुत शानदार, और इनकी जो कविताएं हैं वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हुआ करती थी। और इनकी प्रमुख रचनाओं में चेतावनी चुंगटिया, रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र और दशवंत चरित्र, ये जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। याद रखिएगा कौन कौन सी है, चेतावनी चुंगटिया, रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र और जसवंत सिंह चरित्र, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी, केसरी सिंह बारठ की। इनका सबसे ज़्यादा फेमस जो माना जाता है चेतावनी चुंगटिया है, जो केसरी सिंह बारठ के 13 सोरठे हैं जिन्हें चेतावनी चुंगटिया कहते हैं, जो डिंगल भाषा में महाराणा फतेह सिंह को लिखे गए थे जब वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे। और कहते हैं कि इनको पढ़ने के बाद में इन्होंने अपना विचार बदल दिया था। इन्हें पढ़ करके महाराणा का स्वाभिमान जाग उठता है। और कर्जन द्वारा एडवर्ड सप्तम के सम्मान समारोह में आयोजित 1903 का जो दिल्ली दरबार है उसमें जा रहे थे, तो उसमें जाने का विचार जो है वो त्याग देते हैं। तो इतना प्रभावशाली था इनका लेखन। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो कोटा में इनकी मृत्यु होती है 14 अगस्त 1941 को। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे जोरावर सिंह बारठ के विषय में। जोरावर सिंह बारठ का जन्म जो हुआ वो 1813 में उदयपुर में हुआ। ये केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे और प्रताप सिंह बारठ के चाचा थे। जोरावर सिंह बारठ ने लॉर्ड होर्डिंग्स पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर गुजरते समय बम फेंका, जिसके कारण वायसराय के कंधे पर घाव हो गया, लेकिन उसका महावत जो है वो मारा जाता है दोस्तों। इस घटना के बाद ये भूमिगत हो जाते हैं और अमरदास बैरागी के रूप में घूमते रहे। ये क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, ये किस नाम से घूमते रहे थे, तो अमरदास बैरागी के नाम से ये घूमते रहे थे। अनेक प्रयास करने के बाद में भी ये मृत्युपर्यंत तक सरकार की पकड़ में नहीं आए थे। 17 अक्टूबर 1939 को कोटा में इनका निधन हो जाता है। तो दोस्तों इतना ही था ये टॉपिक। हमने अच्छी चीज़ें क्रमबद्ध रूप से सारी अध्ययन कर ली है। यहाँ पर हमें इतना ही पढ़ने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इनकी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, अतुल्य आर्यस के नाम से है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्लास अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे, सच में कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।